नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट विद राजेश में। दोस्तों, आज हम 6 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट का पात्रता परीक्षा वर्ग 3 पर्यावरण का पेपर हल करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व के किन दो देशों में बड़ी संख्या में बांध हैं? ए भारत और चीन, बी भारत और मैक्सिको, सी चीन और ब्राजील, डी भारत और जापान। दोस्तों, इसका आंसर है ए भारत और चीन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झील में दूसरा कोसी स्तर होता है? ए पादप प्लवक, बी जंतु प्लवक, सी बेंथोस या डी मछलियां। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी जंतु प्लवक। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी उत्कृष्ट गैस या डी हाइड्रोजन। दोस्तों, इसका आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए रोग है? ए जलजनित बीमारी, बी हवा जनित बीमारी, सी लीवर जनित बीमारी या डी हृदय जनित बीमारी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी लीवर जनित बीमारी। अगला क्वेश्चन, जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1971, बी 1974, सी 1981 या डी 1987। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी 1974। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? ए एड्रिनल, बी रीजनल, सी सीनल या डी प्रोगेस्टेरोन। दोस्तों, इसका आंसर है ए एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गतिविधियों और विकास कौशल का विकास, बी मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, सी विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझना या डी विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थे। राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा? ए कौआ, बी गौरैया, सी कोयल या डी भारतीय रॉबिन। दोस्तों, इसका आंसर है सही डी भारतीय रॉबिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ पर अपना घोंसला बनाता है? ए कबूतर, बी डव, सी कौआ या डी गौरैया। दोस्तों, इसका आंसर है बी डव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? ए मेगालाइमा, बी क्रेस्टेड ऑकलेट, सी ब्रेवर का ब्लैकबर्ड या डी कॉपर स्मिथ पक्षी। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी कॉपर स्मिथ पक्षी। अगला क्वेश्चन है, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? ए सूक्ष्म जीव, बी अम्ल वर्षा, सी क्षारीय वर्षा या डी नाइट्रोजन गैस। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध किससे है?
ए भूकंप, बी ज्वालामुखी विस्फोट, सी परमाणु दुर्घटना या डी अम्ल वर्षा। दोस्तों इसका आंसर है सही सी परमाणु दुर्घटना। अगला क्वेश्चन, लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित होता है, क्या कहलाता है? ए बॉम्बेक्स मोरी, बी लेसिफर लक्का, सी लिट्टा मजिस्टर या डी बॉम्बस एफिनिस। आंसर दोस्तों इसका बी लेसिफर लक्का। अगला है शहतूत रेशम खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों शहतूत रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए एपिस इंडिका, बी एपिस डोरसाटा, सी बॉम्बेक्स मोरी या डी एंथ्रेरा फफिया। आंसर है दोस्तों सी बॉम्बेक्स मोरी। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? ए 1967, बी 1970, सी 1974 या डी 1978। आंसर है दोस्तों सी 1974। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2022 में एपेक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? ए एथेरियम, बी डॉगकॉइन, सी बिटकॉइन या डी लाइटकॉइन। आंसर है दोस्तों इसका बी डॉगकॉइन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है। दोस्तों राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है। ए एप्पल, बी इनसेट 1D, सी इनसेट 2B, डी इनसेट 3C। आंसर है दोस्तों इसका ए एप्पल। अगला क्वेश्चन, यूनिस्पेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? ए 1996, बी 1997, सी 1998 या डी 1999। आंसर है दोस्तों इसका डी 1999। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से उगाने वाले मोटे अनाज कौन से हैं? ए ज्वार, मतलब एक ज्वार, दो बाजरा, तीन रागी। इसका सही कोड चुनना है दोस्तों। ए ऑप्शन में केवल एक है यानी कि ज्वार, बी ऑप्शन में दो हैं, दो और तीन माने बाजरा और रागी, सी में एक और तीन है मतलब ज्वार और रागी, और डी में तीनों हैं ज्वार बाजरा रागी। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर डी है। दोस्तों इसका आंसर डी है, निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से उगाने वाले मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार भी है, बाजरा भी है, रागी भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि तीन। अगला, क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? ए 20 गज, बी 22 गज, सी 24 गज या डी 23 गज। उत्तर है दोस्तों इसका बी 22 गज। अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी गोल्फ, सी टेनिस या डी शतरंज। दोस्तों इसका आंसर है सी टेनिस। अगला है, निम्नलिखित में से किसे खेल खेलने का लाभ माना जाता है? ए यह बच्चों को उनके खाली समय में सोने के बजाय पढ़ने में मदद करता है। ये लाभ है दोस्तों क्या खेल का। दूसरा, यह कार्यालय कार्य के साथ बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है, क्या ये है लाभ। तीसरा है, यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। या डी, इससे बच्चों को घर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है दोस्तों। अगला है, एक शिक्षक के रूप में यह जरूरी है कि
योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करें। यह जरूरी है क्या? एक शिक्षक के रूप में क्या जरूरी है? क्या दोस्तों ये बात जरूरी है कि योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करें? यह दूसरा है, शिक्षार्थियों को पाठ योजनाओं के बारे में जानकारी ना दें। यह तीसरा है, इस बात पर ध्यान ना दें कि छात्र पाठ योजना के साथ सहज है या नहीं। यह दोस्तों चौथा है, छात्रों को बिना किताबों के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करें। अगला है, आगमनात्मक विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है और निगमनात्मक विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ए, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, दूसरा है सामान्य विशिष्ट, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट, या डी है विशिष्ट सामान्य। दोस्तों इसका आंसर है सी, विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। अगला है, संसाधन का अर्थ है। संसाधन का क्या अर्थ है दोस्तों? ये ऑप्शन है, कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या दूसरा है दोस्तों, कुछ ऐसा जो आवश्यक ना हो। तीसरा है, कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए नहीं किया जा सकता। या चौथा है, कुछ ऐसा जो भ्रम की ओर ले जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, संसाधन का क्या अर्थ है? कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, यदि आप एक शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए खाली स्थान सकते हैं। ए, नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं, या एक वीडियो क्लिप दिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं, या सी है एक चित्र दिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं, या चौथा है एक लंबा व्याख्यान दे सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं तो इन चारों परिणामों से सबसे बेहतर परिणाम क्या होगा? एक लंबा व्याख्यान दें। ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, लंबा व्याख्यान देने से उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नदी तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं हम दोस्तों। जब हम चीज़ों को सामने से दिखाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष दिखाते हैं, तो बच्चों की समझ में बहुत जल्दी आता है दोस्तों। इसलिए नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? ए, पूर्वी हिमालय, बी, पश्चिमी घाट, सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या डी, अरावली हिल्स। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, अरावली हिल्स। अगला है, ओजोन रिक्तीकरण विश्व के किस भाग में सबसे अधिक है? ए, उत्तरी ध्रुव, बी, भूमध्य रेखा के आसपास, सी, दक्षिणी ध्रुव, या डी, कर्क रेखा के आसपास। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, दक्षिणी ध्रुव। अगला है, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? ए, पेंसिल्वेनिया में, बी, दोहा में, सी, दुबई में, या डी, रियाद में। दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ए, पेंसिल्वेनिया में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण नहीं है? दोस्तों हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी, कंपाउंड्स कणकीय कार्बनिक यौगिक, और डी, भूतल ओजोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, भूतल ओजोन। तो दोस्तों
वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर विजिट करें, दोस्तों को शेयर करें और देखते रहें स्टडी पॉइंट विद राजेश। धन्यवाद दोस्तों।